सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियाने फ़र्श अज़ा और आए हुए तमाम मोमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की नेक शरई हाजात अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। खुदावंद करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े मौला हुसैन के ज़ायरीन की, मौला हुसैन के अज़ादारों की हर जगह हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े बानियाने फ़र्श अज़ा उनके मुआविनीन की और आप तमाम हज़रात की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियान को, मुआविनीन को, आप तमाम हज़रात को नजफ़ से पैदल करबला मौला हुसैन की मारिफत वाली ज़वारी नसीब फरमाए। खुदावंद करीम आखिरी वारिस हुसैन मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताजील फरमाए। मजलिस की कबूलियत, दुआओं की कबूलियत, इमाम वक्त की सेहत व सलामती और ताजील ज़ुहूर के लिए बुलंदतर सलावात। बारह दीगर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अज़ीज़ान मन, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है। बानी की हैसियत से समझें, नौकर की हैसियत से समझें। मुख्तसर सी गुफ्तगू। कभी कभी ऐसे हालात पिछले मुहर्रमों में, आयाम अज़ा में भी गुज़रे कि कभी ये मुहर्रम, कभी ये मजलिसें कोरोना में हुई, सलामत रहें। कभी तूफ़ान आए, सैलाब आए, वो भी मजलिसों के दिनों में। और फिर कराची से ये पैगामात आने लगे दुश्मन के, और फिर दुआएं मांगने लगे, या अल्लाह इतनी बारिशें दे। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। बस थोड़ा सा हाँ कीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। ये दुआएं होने लगी, या अल्लाह इतनी बरसात दे, इतनी बरसात दे कि इनकी मजलिसें न हों, इनके जुलूस न हों। खुदा के बंदे अक्ल के नाखुन ले, होश कर, ये मजलिस है, कोई क्रिकेट मैच नहीं। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। ये मजलिस हुसैन है, कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि कवर चढ़ा दिए जाएं या कोई मैच कैंसिल कर दिया जाए। तूफ़ान हो, बारिश हो, तवज्जो है, ये मजलिस अज़ा होती है, होती रहेगी। ये हमारी इबादत है जो हुसैन, तीरों में भी हुसैन ने अदा की है। तो ये शय इंशाअल्लाह कभी भी कोई कैंसिल नहीं होती। पढ़ने वाले आएंगे, देखते रहें। लाइव वीडियो चल रही है कि जहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं। मेरे साथ मेरे बिरादर झुड्डो से भी आए, काफ़ी वहाँ से जाम साहबी लोग आए हैं। हर बंदा कहेगा कि जिस बंदे से पूछो हमारे यहाँ बड़ी बारिश हो रही है, बड़ी बारिश हो रही है। ये इलाका है, तो वजह ये इलाका, सलामत रहे थोरो हिन पास रगल हिंदो तहाँ मूसा। ये इलाका है कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना अब्र करम नहीं बरसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। लेकिन ये अजीज़ो, ये जो आसमान है, ये भी आपके साथ सौगवार हो रहा है इन दिनों में। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अज़ीज़ान मन, मुख्तसर सा अपना पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। अल्लाह फरमा रहा है क़यामत के दिन हम हर बंदे को, हर इंसान को उसके इमाम के पीछे उठाएंगे। हम हर इंसान को क़यामत के दिन, ये दिन जहन में रहे। इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर सा यौम पर भी गुफ्तगू करूँगा, कुल्ला उनासिम भी गुफ्तगू करूँगा, नदू पर भी गुफ्तगू करूँगा, इमाम हिम पर भी गुफ्तगू करूँगा। फ़कत तर्जमा करके मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनिएगा। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम। अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन हम हर इंसान को उसके इमाम के पीछे उठाएंगे। क़यामत के दिन, क़यामत के दिन लफ्ज़ यौम आया है, यौमा नदउ
कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, इमामत का तज़किरा है इस आयत में। अल्लाह ताला ने इमामत का जिक्र पूरी तहकीक से कह रहा हूँ। मेरा चैलेंज है हाफिज़ान कुरान से, मेरा चैलेंज है कारियान कुरान से कि अगर मेरी थोड़ी सी भी गुफ्तगू इस मामले से बाहर जाए या मैं गलत गुफ्तगू करूँ, लाइव चल रही है तो फौरन मेरा अपना नंबर भी लोड कर ले बंदा। तवज्जो है, अगर मैं गलत जाऊं, एक लफ्ज मेरा इस आयत से गलत हो तो बंदा मेरा गिरबान पकड़े, मुझे कॉल करे कि मौलवी तूने गलत बात की है। अल्लाह ताला ने इमामत का जिक्र कुरान मजीद में इतनी बार किया है जितने आपके इमाम है। सलामत रहें, आबाद शाद रहें। तवज्जो है, जितने आपके इमाम 12 है, 12 ही मरतबा अल्लाह ने इमामत का जिक्र किया है। तवज्जो है, इमामत का जिक्र किया है। भाई कोई हमने लिखा है, हमने लिखा है, हम तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो खुद कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिक्र को नाज़िल भी हमने किया है, हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। जब अल्लाह की जिम्मेदारी हिफाजत कर रहा है तो कोई तो बंदा अपनी तरफ से लिख नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इमामत का जिक्र 12 मरतबा किया है। हाँ तो एक लफ्ज़ है कि वाला करता गौर करो तो अगर मेरी बात दिलों तक दस्तक दे तो बंदा बोले, सर से गुजर जाए तो उस पर कोई मयार नहीं है। इमामत का जिक्र 12 मरतबा आया है। इमामत का जिक्र कुरान मजीद में 12 मरतबा आया है। क्या मतलब? कुरान भी इस्ना शरी है। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। कुरान भी इस्ना शरी है। नहीं, मैं आगे बढ़ूं। इमामत का जिक्र है 12 मरतबा, अदल और सब्र का जिक्र है 14 मरतबा। गलत मत आसा गला है। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। इमामत का जिक्र है, इमामत का जिक्र है 12 मरतबा, अदल और सब्र का जिक्र है 14 मरतबा, लफ्ज़ अमन का जिक्र है 5 मरतबा। इल्म और आदात के हिसाब से अल्लाह भी समझाना चाहता है, खबरदार 5, 12, 14 से बाहर न जाना। सलामत रहें, आबाद शाद रहें। अब लफ्ज़ यौम, कुल्ल यौम, तवज्जो, अल्लाह ताला बुलाएगा क़यामत के दिन। कुल्ल उनासिम बिइमाम यौमा नदू, पहला लफ्ज़ यौम। ये लफ्ज़ यौम जो है, लफ्ज़ यौम कुरान मजीद में 365 मरतबा आया है। मैं क्या करूं, बंदे अभी तक कुछ बंदे पहुंच गए हैं। तवज्जो है, जो मजलिस से सुनते रहते शौकीन है। कुरान मजीद में लफ्ज़ यौम 365 मरतबा आया है। साल के दिन कितने हैं? तवज्जो है, साल के दिन भी 65। कुरान मजीद में यौम दिन का जिक्र भी 365 मरतबा। तवज्जो है, फ़कत नहीं, अभी नहीं, नतीजा अभी आएगा, लुत्फ आएगा। कुरान मजीद में लफ्ज़ यौम 365 मरतबा, साल के दिन भी 365। पढ़ो एक आयत, अल्लाह क्या कह रहा था? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। ऐलान विलायत अली हुआ। उस आयत में भी लफ्ज़ यौम आया है। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? अल्लाह कहना ये चाहता है, खबरदार अली से दूर न होना। 365 दिन तुझे अली की जरूरत पड़ेगी। तभी सलामत रहे, आबाद शाद रहे। 365 दिन तुझे अली की जरूरत पड़ेगी। अली से दूर न जाना। अब अली से दूर हो रहे हैं, तवज्जो, लोग अली से दूर हो रहे हैं तो दूर हो जा, हो जा दूर, हो जा दूर। अभी ये दूर होने में तेरा कमाल नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं एक लफ्ज़ नहीं, लफ्ज़ कमाल याद आ गए तो मुझे एक बात याद आ गई है। एक अहले सुन्नत के आलिम दीन थे नक्शबंदी साहिब। वो कहते कि मैं कहीं मुरीद के गया, मुहर्रम का महीना था, लफ्ज़ कमाल पर मैं कहीं मुरीद के गया और पंजाब का जलसा मैंने मुहर्रम में किया। मैं जहाँ जहाँ से गुजरता, कहीं जहाँ जिस रोड से जाऊँ, सलामत रहे, जिस रोड से जाऊँ बंदे छोटे छोटे सबीलिए पकड़े हैं,
सबील कोई पानी का जा, कोई शरबत, किसी में क्या, किसी में दूध, आगे चला तो बिरयानी, कहीं हलवा, कहीं क्या। कह रहे कि मैंने खाया, मैंने सबील भी पी है, मैंने न्याज भी किया है, मैंने तो मानी सादो कह रहा अन्या फ़कत अल्लामा इकबाल छोड़े छोड़ा चेंजी समझ मुझे गाल चे भाई तवज्जो है। हाँ लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। कह रहा मैंने तबरुक भी लिया है, मैंने सबील भी पिया, मैंने दूध भी पिया, हर शय जब मैं ले चुका। मेरे साथ एक बंदा था, वो कह लगा असा ते कैन से खांदे। अल्लाह अकबर, मैं देखूंगा। कह रहा था हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं खाते। नक्शबंदी साहब कहता है जो तू नहीं खाता ना ये तेरा कमाल नहीं। होय होय होय। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। ये जो तू नहीं खा रहा तेरा कमाल नहीं। लंगरे हुसैन में असर ही ऐसा है कि नजिस लोगों को नसीब ही नहीं होता है। सलामत रहे, आबाद शाद रहे, सलामत रहे, आबाद शाद रहे, सलामत रहे आप, आबाद शाद रहे। तवज्जो है आप। अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, हैदरी यौमा नदू कुल्ला उनासिम। आयत पे गौर हो, मौलाना ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, समझा नहीं। तवज्जो है। कुरान तरावी में समझ में नहीं आएगा, मजलिस हुसैन में समझ में आएगा। तवज्जो है। तू चाहे जितना रट हाफिज बन जा, समझ तो सही कुरान में क्या फरमा रहा है अल्लाह। यौमा नदू कुल्ला उनासिम, अल्लाह बुलाएगा कयामत के दिन हर इंसान को इमाम के पीछे, हर इंसान को इमाम के पीछे, हर इंसान को इमाम के पीछे। पता चला जो इंसान हो ना उसे इमाम की जरूरत होती है, जानवर को नहीं। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। तो वो जो इंसान होगा वो इमाम के पीछे उठेगा। इमामत है क्या? इमामत उसूले दीन है या फुरूए दीन है? मैं कुछ कह रहा हूं यहां पर। इमामत उसूले दीन है या फुरूए दीन? जी उसूले दीन है। तवज्जो है, सुनिए कैसे। नहीं ऐसे बात वाज़ेह नहीं होगी, चंद बंदों को पता है, लेकिन मैं जरा दलील के साथ बयान करूं। पहले तो बताऊं कि उसूले दीन किसे कहते हैं, फुरूए दीन किसे कहते हैं। फुरूए दीन वो कि जो इधर से उधर जाए। मैं समझा रहा हूं इमामत अल्लाह ताला की तरफ से कैसे है। तवज्जो है। फुरूए दीन उसे कहते हैं जो इधर से उधर जाए। नमाज यहाँ इधर से उधर जाती है, रोजा इधर से उधर जाता है, हज इधर से उधर, खुम्स इधर से उधर, ज़कात इधर से उधर। अल्लाह नमाज पढ़ के भेजता नहीं है, अल्लाह रोजा रख के भेजता नहीं है, भेज के बंदा भेजता है इधर से उधर, इधर से उधर। जो इधर से उधर जाए, मैं बड़ी समझा रहा हूं, तवज्जो है। जो इधर से उधर जाए वो है फुरूए दीन। उसूल दीन क्या है? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, कयामत। कयामत यहाँ का मसला नहीं है, तौहीद यहाँ की नहीं है, तवज्जो आदिल यहाँ की नहीं है, अल्लाह आदिल है। अब उसूल दीन क्या? जो उधर से, उसूल दीन वो जो उधर से इधर आए, तौहीद उधर से इधर आए, अदल उधर से इधर आए, इमामत उधर से इधर आए। तवज्जो है। फुरूए दीन वो जो इधर से उधर जाए, उसूल दीन वो जो उधर से इधर आए। अब पता चला अल्लाह ने अली को अपने घर में क्यों भेजा। तवज्जो है। पता चला अल्लाह ने अली को अपने घर में क्यों भेजा, ये समझाने के लिए। जो उधर से आया है ये फुरूए दीन नहीं, ये उसूले दीन है। तवज्जो है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर।
अली मौला खाने, अच्छा देखे, खाने काबा में आना ये अली की फजीलत नहीं, अली काबे में आ जाए ये अली की फजीलत नहीं। अल्लामा कौसर नियाजी साहब ने कहा था ना कि अगर अली काबे में ना आते तो काबा चलकर आ जाता। तवज्जो, ये काबे की फजीलत है कि अली काबे में आए। आज भी लोग हज पर जा रहे हैं लेकिन नामुराद लौट रहे हैं। तवज्जो, आज भी लोग हज पर तो जा रहे हैं ना, लेकिन नामुराद लौट रहे हैं। काबे में तुम जाओ और बात है, अली आए ये अली की फजीलत नहीं। अली मौला काबे में आए नहीं, जल्दी कर गया। अली की माँ खाने काबा के करीब आई। तवज्जो, अली की माँ खाने काबा के करीब आई और अली की माँ क्या दुआ मांग रही है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। तवज्जो, पहली बीबी ने क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिक, या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। अली की माँ ईमान रखती है, अली का बाबा बेईमान होगा? तवज्जो है, या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। अगली बात सैयदा ने क्या कही? बीबी फातिमा बिनत असद ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, परवरदिगारा मैं तुझे वास्ता देती हूँ, बेअंबियाए का व रसूल का, नबियों का वास्ता देती हूँ, रसूलों का वास्ता देती हूँ, व मलाइका, और मैं मलाइका का वास्ता देती हूँ, और परवरदिगारा वास्ता देती हूँ बेहक़्क़े हाज़िल जिनीन, इस बच्चे के सदके जो मेरे शिकम में है। गला तो माता सद गलाया खुदा यो कसम। और मैं तुझे वास्ता देती हूँ इस बच्चे का जो मेरे शिकम में है, मेरी मुश्किल को आसान कर, मेरी मुश्किल को आसान कर। खुदा के बंदे, अली फकत उम्मत का मुश्किल कुशा नहीं, माँ का भी मुश्किल कुशा। तवज्जो है आप लोगों की? अली मौला दुनिया में आए। बीबी का अगला जुमला, बीबी फातिमा बिनत असद का, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बीबी फरमाती है, तवज्जो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह कद इख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे फजीलत अता की है, अल्लाह ताला ने मुझे अख्तियार दे रखे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है। कौन कह रही है? अली की माँ, किसी और की माँ नहीं। तवज्जो है, अली की मादरे गिरामी क्या कह रही हैं कि इन्नल्लाह कद इख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है। खुदाई कसम, खानदान अहले बैत ऐसा है जो बड़ी एहतियात से बात करता है। नहीं, अगर मेरा लफ्ज अगर जहनों पे यहाँ खट खट करे तो फिर बोलिएगा, चंद बंदे मेरी बात को समझेंगे, बात बड़ी मुश्किल है। बीबी क्या फरमा रही है? इन्नल्लाह कद इख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है। फिर बीबी फरमाती हैं वक़द फज़्ज़लनी अलल मुख्ताराते मिम्मन मज़ा मिन क़ब्ली। बीबी फातिमा असद अली की मादरे गिरामी फरमाती हैं अल्लाह ने मुझे फजीलत अता की है, अल्लाह ने मुझे, तवज्जो मेरी तरफ मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुझे फजीलत अता की है उन सब पर जो मुझसे पहले है। नहीं नहीं, मुझे गौर नहीं किया आपने, खुदा की कसम है। बीबी सैयदा फातिमा बिनत असद क्या कह रही है? सुनिएगा। सैयदा फरमाती है अल्लाह ताला ने मुझे फजीलत अता की है उन सब पर जो मुझसे पहले हैं, जो मुझसे पहले हैं, मिन क़ब्ली, जो मुझसे पहले हैं। बाद में क्यों नहीं कहा? फातिमा बिनत असद बीबी जानती थी बाद में आने वाली फजीलत में हुसैन की महानी है। अल्लाहु अकबर। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। तवज्जो है, क्या फरमा रही थी सैयदा? खुदा की कसम है फज़्ज़लनी, अल्लाह ताला ने मुझे फजीलत अता की है तमाम औरतों पर जो मुझसे पहले गुजरी। अब किसी नबी की माँ हो
माँ किसी की भी हो, सब पर फजीलत रखती है अली की माँ, सब पर फजीलत रखती है अली की माँ। अरे जब नबियों की माएँ अली की माँ की बराबरी नहीं कर सकती, उम्मती की माँ की मजाली क्या है। सलामत रहे, आबाद व शाद रहे, आबाद रहें, शाद रहें। तवज्जो, ये अली की माँ है, बीबी फातिमा बिन्त असद इमामत है। अब ये तकरीबन मेरी 3 से 4 मजालिस है, मैं उनको निचोड़ बयान कर रहा हूँ। तवज्जो है, मुख्तसर से टाइम में इमामत पर बड़ी गुफ्तगू है, पूरा अशरा है मेरे पास। सुनिए बीबी सैयदा क्या फरमाती है कि या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाई। अच्छा, जब बीबी फातिमा बिन्त असद का इंतकाल हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बीबी फातिमा बिन्त असद का जब इंतकाल हुआ है, अब तारीख लिखती है कि सल्ला अलैहा 70 तकबीरा। बात सुनिएगा, बड़ी मेहनत की है मैंने। तारीख लिखती है सल्ला अलैहा रसूलुल्लाह 70 तकबीरा। 2 जनाजे तारीख में ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल ने 70 तकबीरें की हैं। या मादर अली है या बिरादर अली, जाफर तैयार है। तो 70 तकबीर अल्लाह के नबी ने कही, या मादर अली या बिरादर अली। एक जगह कोई हाफिज कुरान किसी का जनाजा पढ़ा रहे थे, लुत्फ लीजिएगा आज की तकरीर का थोड़ा सा। कोई मौलाना किसी और मसले की नमाज पढ़ा रहे थे। अच्छा, वो जनाजा था किसी कोई सियासी लीडर की बहन का, किसी सियासी लीडर के बहन का जनाजा था। तो जाहिर सी बात है, कोई बड़ा बंदा मर जाता है, फिर हर मसला का मौलवी जाता है जनाजे में, चले जाए, इलाके की बात है, जाना चाहिए। तवज्जो है। अब जनाजा पढ़ाया किसी और आलिम ने, हमारे आलिम पीछे खड़े हुए थे। तवज्जो तवज्जो, देखिए लफ्जों पर तवज्जो रहे, लफ्ज बदल जाएगा, लफ्ज बदल जाएगा, यहाँ पर लफ्ज एक होगा, माना आपने अलग लेनी है। तवज्जो, कह रहे हैं कि जैसे जनाजा नमाज पढ़ाई तो इन मौलाना ने क्या किया कि भूल गए और 3 तकबीरें कही। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, जिगा गया बैठा मुसाकल आएंगे तो मत आ सकें, ये नहीं है ना, खुदा जो कसम। इन्होंने 3 तकबीरें कही, पीछे खड़े थे हमारे आलिम दीन, इन्होंने पीछे से लुकमा दिया। लुकमा समझे, पुछा को विसरी बनी तो पुछा मरी बुधाए तो याद हो जाए। इन्होंने पीछे से लुकमा दिया, लेकिन इन हाफिज साहब ने कोई तवज्जो नहीं की। जब जनाजा नमाज खत्म हो गई, वो जो रईस है जिनकी बहन का जनाजा हुआ था, वो कह रहे हाफिज साहब हमारे यहाँ मौलाना भी मौजूद थे आपके पीछे, अगर आप भूल गए थे तो इन्होंने पीछे लुकमा दिया था, इन्होंने पीछे से लुकमा दिया था, पढ़ लेते। हाफिज साहब कहते कि हम गैर का लुकमा बर्दाश्त नहीं करते। मैं बड़ा लफ्जुआ कर बताया, उठ कर भी बोले तो कमजोर होगा जो मेरा ये तवज्जो है। हम कमजोर का लुकमा बर्दाश्त नहीं करते, कमजोर का लुकमा बर्दाश्त नहीं करते। हमारे आलिम झूठा और कहते हैं काश कभी खदीजा का लुकमा खाते वक्त भी सोच लिया होता। सलामत रहे, आबाद व शाद रहे। बीबी फातिमा बिन्त असद का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल ने अपना पहरान पहनाया, कफन दिया। तवज्जो चाह रहा हूं आपकी। अली मौला कब्र के बाहर, अल्लाह के रसूल कब्र के अंदर तलकीन पढ़ रहे हैं। कुछ कह रहा हूं मैं आपसे, तलकीन पढ़ रहे हैं तलकीन। अल्लाह के रसूल ने मादर अली से, और रसूलुल्लाह अली की माँ को अपनी माँ भी कहते थे। तवज्जो है, रसूलुल्लाह तलकीन पढ़ते कह रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अली मौला फरमाते या रसूलुल्लाह, ये आप मेरी माँ से क्या बातें कर रहे थे? या रसूलुल्लाह आप मेरी माँ से क्या बातें कर रहे थे? मेरी माँ से क्या गुफ्तगू हो रही थी? अल्लाह के रसूल फरमाते या अली, अभी बशीर और नज़ीर आए थे। तवज्जो, अभी बशीर और नज़ीर आए थे, पूछ रहे थे मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? आपकी माँ हर
लेकर जवाब देती रही, अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मेरा नबी है, कुरान मेरी किताब है। जब आपकी माँ से पूछा गया मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है, तेरा इमाम कौन है, आपकी माँ शर्मिंदा खामोश थी। मैंने कहा अम्मा या अम्मती इब्नों के, या अम्मती इब्नों के, अम्मा तेरा अपना बेटा है। सलामत रहे भाई। अम्मा नाम ले तेरा अपना बेटा है, अम्मा नाम ले तेरा अपना बेटा है। गौर से सुनो, अरे जब ज़िक्र इमामत किए बगैर अली की माँ का छुटकारा नहीं, गैरों की माँ की औकात ही क्या है। सलामत रहें। मोहतरम किबला पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमाओं को जहाँ जहाँ भी ये सफ़र में होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपनी ईमान अमान में रखे, इनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। सरमाया है हमारा। कभी एक दौर होता था कि तरसते थे साहिब अमामा के लिए हम, लेकिन आज इतनी खुशी होती है, ये अल्लामा अब्बास पर हाथ रख कर कह रहा हूँ, हमारे ऐसे दोस्त जिन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त उसमें नवाजा। मौला अब्बास के सदके अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़तों में और इजाफ़ा फरमाए। जितने भी हमारे उलमा ज़ाकिरीन हैं, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। अजीज़ों, इज़्ज़तें इसी दर से जुड़ी हैं। जब तक इनके साथ मुखलिस रहोगे, जितना झुकोगे उतना ही बुलंद होते रहोगे। और जिस दिन थोड़ा सा भी खुद में मैं आ गई, फिर ना इधर का ना उधर का। इस दर से हमें इज़्ज़तें मिली हैं, इसी दर का खा रहे हैं, और हक भी यही बनता है कि अपने मोहसिनों को याद किया जाए। दो फिक्रे, हुसैन इब्न अली हर किस्म का फूल लेकर करबला चले। कोई फूल आंखें बरस रही हैं, बस दो फिक्रे। कोई फूल 18 साल का, कोई फूल 13 बरस का, कोई फूल 6 महीने का। अजीज़ों, हर फूल हुसैन इब्न अली अपने साथ लेकर चले कि मेरा फूल परवान चढ़ेगा। मैं जिस शहीद का तज़किरा करने चाह रहा हूँ, किबला मिर्ज़ा अतर साहब से किसी ज़ाकिर ने पूछा कि किबला बताएं, सबसे ज़्यादा मुसीबत मसाइब की आपको कौन सी लगती है? इन 75 सालों में रोइएगा, आंसू बहाइएगा। इन किबला इन 70-75 सालों में जितने भी आपने मजलिसें पढ़ी है, मसाइब पढ़े हैं, इन 75 सालों की खिताबत में आपको सबसे बड़ी मुसीबत मसाइब में कौन सी लगी है? किबला मिर्ज़ा अतर साहब रो पड़े। रोकर कहते हैं कि जितनी भी मैंने जो नौकरी की है, मुझे एक मुसीबत सबसे ज़्यादा लगी है, वो है सकीना और असगर की मुसीबत। ऐसी मुसीबतें किबला फरमाते मुझे कहीं नहीं नजर आई। किसी ने सवाल किया, किबला ऐसा क्या है इन दो बच्चे बच्चियों में, ऐसा क्या है बहन भाइयों में कि आपको मुसीबत बहुत मुश्किल लगी है? किबला फरमाते मुश्किल ये है कि दोनों की माँ एक ही थी, दोनों की माँ एक ही थी। रबाब असगर की भी माँ थी, रबाब सकीना की भी माँ थी। रोने वालों, मुसीबत किबला फरमाते यही है कि जब रबाब चली है अज़ादारो, रबाब चली है, असगर को करबला में रखा, सकीना को शाम में दफना कर आ गई। और रोने वालों, जब मदीने आई, जब करबला आई है, काफिला तैयार होने लगा। अली की बेटी कहने लगी भाभी चलिए मदीने चले। रबाब कहती आका ज़ादी मेरा बच्चा क्या है,
मेरा तो सैयदों से रिश्ता ही मुनक़ता हो गया, मेरा सरताज मारा गया, मेरी सकीना शाम रह गई, मेरा आसमान अला अला अनतुल्लाहि वल कौमि ज़ालिम।